नमस्कार साथियों, मैं AK महेश्वरी उत्मांश IAS GK PCS नौकरी अड्डा में साथियों आपका हार्दिक रूप से स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैं सीरीज़ चला रहा हूं और यह जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज़ है। इससे पहले मैं उत्मांश IAS GK PCS नौकरी अड्डा पे इंटरनेशनल संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ बहुत सारा वीडियो उत्मांश IAS नौकरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। आप उसे प्ले लिस्ट में साथियों देख लीजिए, फिर इसे आप देखिए साथियों, आपको बहुत ही मज़ा और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होगा। तो साथियों, आप इसे इत्मीनान से और शालीनतापूर्वक देखिए और हो सके तो आप अपने कॉपी पेन साथ में रखिए और आप इसे अपने कॉपी पे कुछ रिटन करने का भी प्रयास कीजिए। तो साथियों, हम चलते हैं WIPO के नेक्स्ट टाइम की ओर, नेक्स्ट स्टेप की ओर। WIPO का जो साथियों फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन होता है। साथियों, यहाँ जो बताया गया है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, संपदा का अर्थ संपत्ति और बौद्धिक का अर्थ इंटेलेक्चुअल, मतलब बुद्धि से संबंधित या बुद्धि का विशेषण बौद्धिक होता है और यहाँ पर विश्व लगा हुआ है। तो साथियों, मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका क्या मीनिंग हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये मार्कर हुआ और इस मार्कर को मैंने अपने थॉट से, अपने सोच से इस मार्कर को आविष्कार किया, बनाया। तो जो हम इस मार्कर को बनाने में दिमाग लगाए, सोच लगाए, आइडिया लगाए, विचार लगाए, तब जाके यह बहुत ही मुशक्क़त से यह जो मार्कर यह हाइलाइटर बना। तो इस हाइलाइटर में जो हमने बुद्धि लगाया, विवेक लगाया, दिमाग लगाया, वही यहाँ पर साथियों जो बौद्धिक संपदा कहलाया। तो आई होप साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसे वर्ल्ड लेवल के थ्रू पढ़ेंगे कि पूरे विश्व में जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर होते हैं, बड़े बड़े प्लेन होते हैं, बड़े बड़े पनडुब्बी होते हैं, बड़े बड़े मिसाइल होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, कीमती मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, कोई भी ऐप्स होते हैं, वह बुद्धि से ही तो बनाया जाता है। तो वह जो बुद्धि से बना वो भी तो एक संपदा है, संपत्ति है। तो यहाँ पे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहने का मतलब यह एक स्पिरिचुअल संपत्ति है, यह एक फिजिकल संपत्ति नहीं है। बौद्धिक संपदा मतलब इसे आप छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, इसे आप महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको साथियों समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसकी जो स्थापना साथियों हुआ था वह 1967 को हुआ था और वह 14 जुलाई, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो डे मनाया जाता है वह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसमें जब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना था तो इसमें जो टोटल राष्ट्र पार्टिसिपेशन किया था वह 51 देश पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें से अगर देखा जाए तो मेरा प्यारा सा भारत नहीं था। भारत बाद में चलकर बना, जो साथियों मैं आपको नीचे के कुछ लेसन में बताऊंगा। इसके जो संस्थापक थे वह 51 राष्ट्रों ने मिलकर WIPO यानी WIPO की स्थापना किया था। इसका जो हेड क्वार्टर है साथियों जो अभी वह जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। साथियों इसका जो HQ आप ज़रूर इसे याद कीजिएगा, क्योंकि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में इसका HQ नेसेसरली पूछा ही जाता है।
इसके जो अभी का जो जीडी है, मतलब कि जो महानिदेशक है, जनरल डायरेक्टर है, वह डैरेन टैंग है। कौन है साथियों? तो इसका जो अभी डायरेक्टर है वह डैरेन टैंग है। और यह जो डैरेन टैंग जो है, यह 4 मार्च 2020 को अपॉइंटमेंट किया गया था विप्रो के महानिदेशक के रूप में। और यह जो सिंगापुर के रहने वाले हैं। टोटल जो इसकी अभी मेंबरशिप है वर्तमान में 14, 12, 20 तक की हम घटना बता रहे हैं, वह 191 है, 191 है। और इसका जो स्टार्टिंग में 51 यानी 51 राष्ट्रों के मेल से, कॉन्फ्रेंस से, सम्मेलन से विप्रो की स्थापना की गई थी। यूएनओ का यह मेंबर जो बना था 1974 में मेंबर बना था विप्रो। यूएनओ का एक अंग है, मतलब इसका यह मेंबर बना था। यहाँ पर जो साथियों आपको जो दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से विप्रो का लोगो दिखाया गया होगा। आप इसे जो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि किस तरह से विप्रो का लोगो है। साथियों, आप इसे अपने पेन से कॉपी पर ज़रूर ही लिखने का प्रयास कीजिएगा, वरना यह आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएंगे। नोट में विप्रो की स्थापना 4 जुलाई 1967 को, जैसा कि साथियों मैं आपको ऊपर में भी बता चुका हूँ, 51 राष्ट्रों के द्वारा स्टॉकहोम में किया गया था, 51 राष्ट्रों के हस्ताक्षर से। और स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। तो साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विप्रो का जो स्थापना कहाँ किया गया था, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 51 राष्ट्रों के हस्ताक्षर से 14 जुलाई 1967 को किया गया था, जो कि यह साथियों बहुत ही वीवीआई है। भारत जो साथियों विप्रो का जो सदस्य बना था वह 1975 में बना था, यानी 1975 में बना था। और यह जो यूएनओ का जो मेंबर बना था 1974 में बना था। तो यहाँ पे जो सेशन कन्फ्यूजन वाला है कि विप्रो जो है वह यूएनओ का मेंबरशिप कब लिया, 1974 में, जबकि भारत विप्रो का मेंबर कब लिया, तो 1975 में। साथियों देखिए यहाँ कह रहा है कि विप्रो यूएनओ का सदस्य कब लिया, तो 1974 में, और भारत विप्रो का सदस्य कब लिया, तो 1975 में। इसका जो साथियों काम है रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना एंड तथा वर्ल्ड में बौद्धिक संपदा संरक्षण यानी प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना। कहने का सेंस यह साथियों है, जैसे कि मैं आपको ऊपर कुछ देर पहले मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे वह आप हेलीकॉप्टर ही क्यों नहीं, चाहे वह आप रेल ही क्यों नहीं, चाहे आप मोबाइल ही क्यों नहीं, चाहे आप थम्सअप या कोका कोला ही क्यों नहीं, तो उसमें आपका एनर्जी भी लगा, टाइम भी लगा और आपके मस्तिष्क का बुद्धि भी लगा। तो जो बुद्धि आपका लगा, उस बुद्धि को कोई हैंक न कर ले, इसके लिए पूरे दुनिया में विप्रो ने एक अपना नाम स्थापित किया कि भाई यदि कोई व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है, कोई देश इतना मेहनत कर रहा है और उसकी जो जानकारी बुद्धि कोई चुरा ले, तो फिर यह अनुचित होगा। इसीलिए उस पर एक कानून बनाया गया, एक संगठन बनाया गया, उस संगठन के माध्यम से कानून, तो वह विप्रो आया। तो यहाँ पर यही बात, वर्ल्ड में बौद्धिक संपदा को यानी बुद्धि के संरक्षण के लिए एक संगठन बनाया गया विप्रो। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मैनेजमेंट करता है अभी 26, मतलब कि विप्रो जो है पूरे संसार में 126 अंतर्राष्ट्रीय संधियां मतलब मीटिंग करते हैं जोड़ने का पूरे संसार में। विप्रो जो है साथियों वह 191 राष्ट्र से अभी पूरे दुनिया में अपना नियम कानून को इस्टेब्लिश कर रहा है, चला रहा है। प्रत्येक साल 26 अप्रैल को विप्रो डे मनाता है, मतलब कि बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे संसार में। 191
191 जो इसके अभी मेंबरशिप है, इस 191 में यूएनओ के 194 में से 88 सदस्य विप्रो के हैं। साथियों यहाँ पर 188 होगा, यहाँ पर 188 होगा, आप इसे ध्यान दीजिए साथियों। यहाँ पे 188 मेंबर जो है वह यूएनओ से ही विप्रो में चला गया है। और जो 3 जो है वह एक कुक द्वीप समूह है, एक जो होली सी है और एक न्यूए है। यहाँ पर साथियों आपको कन्फ्यूजन करेगा एग्जामिनर, विप्रो के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश है। तो इसमें से कोई आपका एक द्वीप कुक द्वीप दे देगा, या होली सी दे देगा, न्यूए दे देगा, और कोई 3 और एक्स्ट्रा में दे देगा कोई देश जो इसका विप्रो का मेंबरशिप न ले रखा है। नोट में फिलिस्तीन को अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है विप्रो में। यहाँ पे जो अस्थायी पर्यवेक्षक क्या होता है, तो अस्थायी पर्यवेक्षक होता है, पर्यवेक्षक का अर्थ होता है कि काम कराने वाला अधिकारी, मतलब कि विप्रो जो पूरी दुनिया में काम कर रहा है तो उसको कराने का जो दायित्व किसको, फिलिस्तीन को दिया गया है। और फिलिस्तीन जो है साथियों यह यूरोप का नहीं, एशिया का एक यह देश है जो कि जॉर्डन साइप्रस के बीच में पड़ा है। विप्रो 250 से अधिक एजेंसियों को में जाने का दर्जा प्राप्त है, मतलब कि 150 से अधिक एनजीओ को चला रहा है और इस एनजीओ के माध्यम से पूरे संसार में विप्रो को देख रहा है। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर विप्रो के कुछ जो फैक्ट और कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया होगा। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ और मैं आपको रिटर्न करके बता रहा हूँ साथियों, आप इसे इत्मीनान और शालीनता पूर्वक देखिए। तो यहाँ पर जो आपका साथियों विप्रो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो यहाँ पर जो कुछ 3 पॉइंट साथियों मैं लिख रहा हूँ, ये जो है कि बौद्धिक संपदा, ये क्या है, बौद्धिक संपदा। नेक्स्ट बौद्धिक संपदा अधिकार। एंड जो तीसरा है साथियों आपका जो है बौद्धिक संपदा संगठन। इसको हम लोग जो बोलते हैं IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोलते हैं IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और इसको जैसे कि वहाँ पर WIPO साथियों बोला जाता है। तो यहाँ पर आप इसे इत्मीनान से साथियों देखिए कि थोड़ा यहाँ पर कुछ टेक्निकल बात है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ को खोजें, जैसे कि आप एक हेलीकॉप्टर एक कार बनाए, वह कार उड़ रहा है, तो उस कार में आपका बौद्धिक संपदा लगा, मतलब आप उसमें सोचे, और जब वह सोचे आप उड़ाएं तो उसका आपका अधिकार होना चाहिए कि भाई यह मेरे अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो इसका अधिकार जो कौन देता है, तो इसका जो अधिकार साथियों जो आपको देगा यही जो विप्रो है, यही विप्रो आपको अधिकार प्रदान करेगा, चाहे वह पूरे संसार में हो, चाहे वह अपना ही देश में हो। तो आई होप साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि संपदा, बौद्धिक संपदा अधिकार और बौद्धिक संपदा संगठन क्या है।
मैं आपको बता दूं साथियों कि इसके लिए जो बौद्धिक संपदा के लिए जो वर्ड 4 वर्ड जो और यूज किया जाता है वो कौन कौन से वर्ड हैं साथियों। आप इसे इत्मीनान से थोड़ा देखिए कौन कौन सी वर्ड है वो आप यहाँ पर देखिए। सॉरी यहाँ पर इसको आप ऐसे कर दीजिए थोड़ा। कौन कौन सी वर्ड है इसे आप साथियों थोड़ा इत्मीनान से देखिए। मैं आपको अच्छा तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह से है। तो 4 वर्ड कौन कौन है साथियों आप विशेष मिलान से देख लीजिए जो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो आपका है कॉपीराइट, कॉपीराइट, और एक है जो आपका साथियों वह पेटेंट, और एक जो है साथियों आपका वह है आपका जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, और जो तीसरा है वह आपका साथियों है वह ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। यहाँ जो मैं साथियों आपको बताने का प्रयास किया हूँ यह जो है ये आपका जो चारों क्या है यह आपका चारों जो है यह आपका राइट्स है, RIGHTS, ये राइट्स है। ये कैसा राइट्स है ये आपका अधिकार है। कॉपीराइट है। यहाँ पे कॉपीराइट में क्या होता है साथियों आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। कॉपीराइट में जैसे कि आप कोई कहानी लिखे, कोई चित्रकारी किए, कोई आप गाना लिखे, कोई आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बनाए या कोई आप वीडियो बनाए, तो वह वीडियो या वह कहानी वह चुटकुला वह कविता आपके सिवा आपके अनुमति के सिवा कोई भी व्यक्ति उसे छपवा नहीं सकता है, या यूट्यूब पर कोई व्यक्ति उसे धोखाधड़ी से डाल नहीं सकता। यदि डालेगा तो उस पे ये जो बीपो है एक्शन करेगा कि भाई तुम ऐसा मत करो, क्योंकि यह इसमें बुद्धि लगा है। तो आई होप आपको साथियों कॉपीराइट के बारे में समझ में आ गया होगा। यहाँ पर है साथियों अब पेटेंट। पेटेंट क्या होती है साथियों इसे आप समझिए थोड़ा इत्मीनान से और शालीनता पूर्वक। पेटेंट में जो होती है कि जो पेटेंट में जो होती है वह साथियों वह खोज वह आविष्कार से होती है संबंध, वह आविष्कार से रिलेशनशिप होती है। कैसे? जैसे कि आप कोई हेलीकॉप्टर या कोई साइकिल बनाए, कोई आप क्या किए साइकिल बनाए और वह साइकिल हवा में उड़ने लगा, तो आप उस साइकिल को अपने दिमाग से अपने सोच से और अपने बुद्धि से बनाए, तो उस पे पहले किसका हक होगा? पहले उस पे आपका हक होगा कि भाई इस साइकिल को हम यदि बनाए हैं तो इससे हम कुछ अर्निंग करें, और आपके उस थॉट को कोई व्यक्ति हैंग करके ले लिया तो आपका लुटिया बुर गया, आपका दिमाग जो लगाए वह एक तरह से कंगाल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर पेटेंट के अंतर्गत जो विपो है अधिकार देता है। एंड इंडस्ट्रियल जो डिज़ाइन होती है इसमें साथियों क्या बताया जाता है इसे आप इत्मीनान से समझने का कोशिश कीजिएगा। इंडस्ट्रियल जो डिज़ाइन में साथियों जो बताया जाता है वह जो जैसे कि आप मान के चलिए कोई पेप्सी हुआ, पेप्सी का कोई बोतल हुआ या कोई भी थम्सअप का बोतल हुआ, तो उस थम्सअप के बोतल का जो किस तरह से आप डिज़ाइन किए हुए हैं, या फिर आपका जो भी है पिज़्ज़ा जो अभी फ़िलहाल आया उस पिज़्ज़ा का जो बोतल का स्वरूप क्या है, आकार क्या है, प्रकार क्या है, आपके उस बोतल के आकार प्रकार को दूसरा कोई कंपनी वाला न ले ले, इसके लिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन नाम दिया गया है पूरे संसार में। जैसे कि कोका कोला है, कोका कोला है, तो ये कोका कोला का जो भी बॉटल का डिज़ाइन है या फिर उस बॉटल पर जो भी सिंबल दिया गया है उस सिंबल को कोई भी और कंपनी वाले नहीं ले सकता है, अपने में एक
अटैच नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उस पर वो कंपनी जो है कोका कोला वाला एक्शन करेगा। या साथियों आपको पता होगा कि कोका कोला कैसे बनता है, इसका सीक्रेट बात अभी किसी को पता नहीं है। चाहे वह डेल लैपटॉप हो, चाहे एडिडास हो, चाहे फाइल हो, चाहे स्पार्की कंपनी हो, उसका सबका एक अपना सिंबल और अपना एक बनावट स्पेशल होती है। तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंतर्गत रखते हैं और सरकार इसे बढ़ावा देती है। एंड लास्ट जो है आपका साथियों यहाँ पर है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। इसको हम बोलते हैं भौगोलिक, है ना, दिशाएं बोलते हैं या निर्देश बोलते हैं। इसमें हमको क्या देखना होता है, इसे आप इत्मीनान से साथियों सुनिए। इसमें यह बात होता है कि जैसे प्राचीनतम कोई भी चीज़ है, कोई भी जो है प्राचीनतम जो भी वस्तु है या जो भी सामान है या जो भी मूर्ति वगैरह है, जैसे कि आपको अगर कहा जाए कि तिरुपति तिरुपति का लड्डू, मतलब कि तिरुपति जो है भारत का एक आंध्र प्रदेश में जगह पड़ता है। यहाँ पर जो एक लड्डू है वह पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। मतलब कि वह जो तिरुपति का जो लड्डू है वह उसी आंध्र प्रदेश में ही फेमस होगा। दूसरा भारत के या वर्ल्ड के किसी भी जगह पर इस लड्डू को तिरुपति का लड्डू नहीं कहा जाएगा। और एक आप को और एग्जाम्पल मैं साथियों देना चाहता हूँ, जैसे कि बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी ओनली वन बनारस के ही नाम से कहीं भी छपेगा, अलावा दूसरा कोई भी बनारसी साड़ी को नहीं कर सकता है। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग हो गया, बनारस पेंटिंग हो गया, तिरुपति का लड्डू होगा। तो इसको हम लोग ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के अंतर्गत रखते हैं। तो साथियों आई होप आपको विप्रो का जो भी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो साथियों जो आपको स्क्रीन पर विप्रो का जो दिखाई दे रहा होगा रिटेन, वह साथियों आपको कैसा लगा। तो साथियों फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं। साथियों इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो साथियों इसे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो साथियों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।